स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बेटा कल की क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज मज़ीद हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को आज इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे जी। क्वेश्चन नंबर कल हमने शुरू करना स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट नंबर 7 हमने शुरू किया था। तो अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई थी, जिस वजह से हम उस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर सके थे और क्लास को एंड करना पड़ा मजबूरन। तो आज बेटा अगेन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7। जब तक मैं बेटा क्वेश्चन दिख रहा हूँ, कल के लेक्चर में किसी बच्चे का कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर लें जी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 है आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। चलिए बेटा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, मैं रिपीट कर देता हूं आपको। चलिए जी, हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 कर रहे हैं, जो आपके पास है 1 माइनस cos 2x ओवर एक्स स्क्वायर। लिमिट है आपके पास अप्रोचेस टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा देखो, जब आप लिमिट पुट करते हो नीचे 0 आ रहा है, जब नीचे 0 आएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा। हमें कुछ अलजेब्राइक टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा जिससे 0 खत्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे, cos 2 अल्फा का हमने फार्मूला पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में 10.3 के अंदर। cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, अल्फा है, हम अल्फा की जगह x लिख सकते हैं। cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। cos 2x की वैल्यू हमने गिवन क्वेश्चन में पुट कर दी। पुट करने के बाद बेटा ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस 1 कैंसल, 2 साइन स्क्वायर x ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद बेटा हमने लिमिट के थ्योरम्स पढ़ रखे हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी सुन ले, जो ओल्ड है उनको तो पहले पता है, एक बार दोबारा सुन ले। जब आपके पास लिमिट से पहले कोई कांस्टेंट हो तो उस कांस्टेंट को हम लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं। लिमिट से पहले इसको लिख सकते हैं, लिख लें जी, टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x ओवर x का स्क्वायर। ओके, और उसके बाद बेटा आपको पता है मैथमेटिकली आपके पास साइन के ऊपर भी स्क्वायर है, x के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन x ओवर x का होल स्क्वायर। हमने इसको साइन x ओवर x का होल स्क्वायर लिख लिया। और देन बेटा फिर एक लिमिट का थ्योरम है, ओल्ड वन और न्यू वन। सारे बच्चे जरा गौर से सुने, फेडरल बोर्ड के बच्चे भी तवज्जो से सुने। ये थ्योरम जो है लिमिट का बड़ा इंपॉर्टेंट है। थ्योरम आपके पास ये था कि अगर आपके पास होल पावर के अंदर फंक्शन मौजूद हो और उसके पीछे लिमिट हो, तो हम इस लिमिट को इस होल पावर के अंदर लेके जा सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, थ्योरम बेटा क्या है आपके पास, अगर आपके पास कोई लिमिट होल स्क्वायर के बाहर पड़ी हो तो हम उसको पावर के अंदर लेके जा सकते हैं। पावर स्क्वायर 3 पावर कुछ भी हो सकती है, हम उस लिमिट को पावर के अंदर लेके जा सकते हैं। तो बेटा मैं लेके जा रहा हूं जी, आपके पास आएगा 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x होल स्क्वायर। ओके, तो बेटा इसके बाद आपने थ्योरम जो प्रूव भी किया था हमने बड़े अच्छे तरीके से, थ्योरम था आपके पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। जब आपके पास लिमिट वही साइन के साथ तो वही नीचे डिवाइड में उसका आंसर 1 होता है, तो हम इसका यूज करेंगे। आपके पास आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आंसर। कमेंट कर लें तब आप कर लीजिएगा। अभी कोई स्टूडेंट्स आपस में बात नहीं करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8, उसमें कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x ओवर साइन स्क्वायर x, 1 माइनस cos x ओवर साइन स्क्वायर x। तो बेटा इसको सोल्व करना है, नीचे 0 पुट करते हो तो आपके पास डायरेक्ट 0 आता है। जब नीचे 0 आता है तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो हम इसको सोल्व करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 1 प्लस cos x, मतलब रैशनलाइज हम करने जा रहे हैं इसको। आपके पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x ओवर साइन
स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस एक्स। देन बेटा आपके पास आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 a माइनस बी ए प्लस बी। आपके पास क्या है यहां पे a माइनस बी ए प्लस बी होता क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आ जाएगा माइनस कोस का स्क्वायर आपके पास कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कोस एक्स आपके पास आ जाएगा। देन बेटा देखिएगा आपके पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आपके पास होता है 1 के ऊपर लिखा जी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो आप लिख लें जी साइन स्क्वायर एक्स कोस को उस तरफ ले जाए 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। इस वैल्यू को आप इतने क्वेश्चन में पुट करें आपके पास आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस एक्स। ये साइन स्क्वायर से कैंसल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस कोस एक्स। अब आप लिमिट पुट कर दें नीचे 0 नहीं आएगा आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 लिमिट पुट करने चले आप यहां पे लिखे जी 1 प्लस 1 कोस 0 आ जाएगा जी 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 2 आपके पास बेटा जी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। पहले मैं करवा चुका हूं पंजाब बोर्ड के बच्चों को, फेडरल न्यू है हमारे साथ तो मैं एक बार दोबारा करवाता हूं जी। आपके पास क्या है जी लिमिट पार्ट नंबर 9 है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू या थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। तो हम बेटा साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा और नीचे आप लिख लो थीटा। हमने साइन स्क्वायर था उसको साइन थीटा अलग कर दिया और नीचे आपके पास थीटा एज इट इज आ गया। फिर अगेन आप इसी फार्मूले को यूज करो जो अभी हमने यूज किया था यहां पे इसको यूज करो आपके पास ये आ जाएगा ये 1 हो जाएगा। इधर आ जाएगा आपके पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा और जब आपके पास लिमिट पुट होगी यहां पे साइन 0 आ जाएगा और साइन 0 आपके पास होता है जी 0 आंसर। जल्दी से बेटा आप दोनों क्लासेस के बच्चे मुझे बताएं तीनों क्वेश्चंस क्लियर है? तीनों क्वेश्चंस के अंदर जहां पे भी आपको प्रॉब्लम है आप स्टेप बताओगे, कोई रिपीट करेगा नहीं मुझे बोलेगा। रिपीट मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, आपको अगर कोई स्टेप समझ नहीं आया तो वो स्टेप आप मुझसे पूछ सकते हैं। हरी अप 3 का पार्ट नंबर 7 पहले मुझे बताओ 3 का पार्ट नंबर 7 3 के पार्ट नंबर 7 के अंदर कोई इश्यू तो नहीं है आप सबको? चलें जी सारे बच्चों को क्लियर है। अब बेटा जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 10 11 12 तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, तीनों ही आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने फोकस करके इनको सुनना है। कोई आपस में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा, जो यहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा तो मैं उसको बेटा यहां से छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे यहां पे ब्लॉक कर दूंगा। जी उसामा बेटा सवात के बच्चे भी फेडरल बोर्ड की क्लासेस लें, वो फेडरल बोर्ड की क्लास के अंदर बेटा क्लासेस लें क्योंकि वहां पे उनके केमिस्ट्री फिजिक्स और बाकी क्लासेस भी हो रही हैं फेडरल बोर्ड के बच्चों की। जो फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं बेटा वो पंजाब में बिल्कुल भी क्लासेस ना लें। निहाल का कमेंट आया सर क्वेश्चन नंबर 7 में लास्ट थर्ड में साइन के बाद आपने स्लैश डाला है, वो क्या आगे कुछ है? बेटा आपको सवाल ही में समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हो? चलिए मैं आपको दोबारा करवाता हूं बेटा। आपके पास क्या है जी क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड लास्ट स्टेप हमने यहां देख किया बेटा, फार्मूला पुट कर लिया 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, 2 आपके पास लिमिट से बाहर आ गया, साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमने इसको होल स्क्वायर में लिखा तो ये 1 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर 2 आ गया। अच्छा बेटा आज के बाद ना एक क्लास का रूल सुन लें,
थोड़ा से आपको चीजें भी सिखानी आनी चाहिए, कुछ आपको एटिकेट्स भी सिखाने चाहिए। सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं है, एटिकेट्स बहुत चीज होती है। उस पढ़ाई का फायदा ही कोई नहीं अगर आपको कोई एटिकेट्स ही ना हो, जिंदगी में कोई आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। मैं आपसे इस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा हूं, यहाँ पे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे हैं सर मेरा वो टेस्ट रह गया था, मेरी लाइट चली गई थी, मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ वैसे हो गया। मैंने यहाँ पे आपसे सवाल पूछा कि इन तीनों क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताएं। आप मुझे आगे से कह रहे हैं सर मेरा ट्रांसफर खराब हो गया था, मेरा टेस्ट अपलोड नहीं हो सका, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। मैं आज आपको लास्ट टाइम ये बात एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके बाद मैं आपको कोई चीज इस तरह की एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जब मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, कोई बच्चा यहां पे कमेंट नहीं करेगा। जब आप क्लास में आते हो अस्सलाम वालेकुम, लंबी लाइन अस्सलाम वालेकुम, कोई बच्चा सलाम नहीं करेगा। मुझे आपके सलाम की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा सलाम नहीं करेगा, यहाँ पे कोई बच्चा कोई कमेंट नहीं करेगा। हाँ, जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ आपसे पूछता हूँ बेटा अगर प्रीवियस क्लास में कोई इशू है तो बताएं। डायरेक्ट आपने अपना इशू लिखना है यहाँ पे, और कोई इररिलेटिव बात आप बिल्कुल नहीं करोगे। उसके बाद जब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, मैं पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे कोई बच्चा कोई कमेंट नहीं करेगा। उसके बाद जब मैं पूछूं आपसे बेटा क्वेश्चन बताएं, कोई इशू है तो मुझे बताएं क्वेश्चन के हवाले से, तब आप सिर्फ बात क्वेश्चन के हवाले से ही करेंगे, कोई तीसरी बात नहीं करेंगे। हाँ, क्लास के एंड पे 3 से 4 मिनट ऐसे मैं रखूंगा जहां पे आपकी कोई जनरल प्रॉब्लम्स हो, जैसे बच्चों की लाइट चली गई है जी, टेस्ट अपलोड नहीं हो सका, इस तरह की चीजें जो भी हैं वो क्लास के एंड पे हम डिस्कस किया करेंगे। किसी बच्चे ने कोई इररिलेवेंट कमेंट, कोई ऐसी चीज लेक्चर के दौरान बेटा की ना, तो मैंने उसको यहां से ब्लॉक करवा दिया। मैं आपको लास्ट टाइम ये कह रहा हूं, लेक्चर के दौरान कोई बच्चा इस तरह की चीज नहीं करेगा। आप सारे इस बात से एग्री करते हैं बेटा कि आप आइंदा के बाद मेरे पढ़ाते हुए कोई चीज इस तरह की नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई इररिलेटिविटी नहीं करेंगे आप। बेटा इसका नुकसान आपका ही है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। इसका नुकसान क्या है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप कुछ और क्वेश्चंस पूछोगे तो आपका टाइम जाया होगा, सिलेबस लेट हो जाएगा। सिलेबस लेट होगा तो नुकसान मेरा नहीं, नुकसान आपका है। अगर इस तरह जब मैं पढ़ा रहा हूँ कोई चीज करवा रहा हूँ, आप अंदर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे तो बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो मैंने आपको बतानी होंगी वो नहीं बताई जाएंगी, वो रह जाएंगी। ओके, काइंडली लेक्चर के दौरान जब मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं, तो आप इस तरह की कोई चीज मत किया करें। ओके, अब खास तौर पे ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चे रोजाना ऐसे ही करते हैं, अंदर कमेंट फेंकी जाते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, लाइट चली गई है सर जी मेरा टेस्ट अपलोड नहीं हो सका, कुछ पेजेस मैंने सेंड कर दिए आपको। बेटा ये क्या हरकत होती है जी? आप फिजिकल क्लास के अंदर भी इस तरह ही करते हो, जब टीचर पढ़ा रहा हो बेटा बताओ समझ आ गई है, आप आगे से पूछते हो सर जी मेरी लाइट चली गई थी। शर्म किया करें बेटा। फेडरल बोर्ड के बच्चे भी बताएं, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे अंदर लेक्चर के दौरान। और दूसरा जो बच्चे पूछ सर ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कुछ भी है तो ये मेरी जिम्मेदारी है खुद बताना, आपके पूछने पे बताना नहीं है बेटा, ये मेरी जिम्मेदारी है आपको ये चीज बताना। तो ये भी मुझ पे रहने दिया करें, कमेंट्स के अंदर ना ये चीज किया करें सर बता दें, सर बता दें, सर ये कर दें, सर वो कर दें। ओके चलें जी बेटा, सारे बच्चे बताओ अभी तक मुझे चलें जी बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 मैं बात कर रहा था, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 10, 11, 12 तीनों ही आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो जरा फोकस करके आप सुनिएगा तीनों क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बेटा आपके पास है जी 11 पार्ट में कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सेकंड x माइनस कोस x डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास है जी x। लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बड़ा आसान है, बस एम रखे से लॉन्ग क्वेश्चन बन गया है, बड़ा आसान। देखो जब आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हो
एक्स अपोजिट 0 तो आपके पास नीचे 0 आ रहा है। जब नीचे 0 आएगा तो आपके पास आंसर आएगा इन्फिनिटी। हमने नीचे 0 आने से बचना है। रोजाना बेटा बताता हूं, हमने नीचे 0 आने से बचना है कि इस कुछ ऐसा करना है कि नीचे 0 ना आए। तो उसके लिए बेटा आप कर लें जी लिमिट एक्स अपोजिट 0, सीकेंड को लिख लें। सीकेंड आपके पास होता है जी 1/cos इनवर्स है, सारे स्टूडेंट्स को पता है। ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे ही बच्चों को बड़ी आसान लगती है। लो जी आपके पास 1/cos आ गया। उसके बाद बेटा देखें तो आपके पास नोमिनेटर में एलसीएम ले लें आप, लिमिट एक्स अपोजिट 0 एक्स, एलसीएम लें, कोस को 1 से मल्टीप्लाई करें कोस एक्स आ जाएगा, 1 को 1 से करें 1, साइन कोस को कोस से करें आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। एलसीएम लिया है। अगर आपको कोई अपना मेथड तो आप उस मेथड से भी एलसीएम ले सकते हैं। देन बेटा देखें आपके पास फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे, ये कोस एक्स नीचे डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स और कोस एक्स। कोस एक्स नीचे आपके पास डिवाइड में आ गया। उसके बाद देखो बेटा आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, अभी अभी हमने इस फॉर्मूले को यूज किया था। आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है। तो आपके पास साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ऊपर आप अपने क्वेश्चन में पुट कर दें, आपके पास आएगा लिमिट एक्स अपोजिट टू 0 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स और साथ आपके पास आ जाएगा बेटा कोस एक्स। ओके, देन बेटा क्या करें आप, ये आपके पास साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स अपोजिट टू 0 साइन एक्स और साइन एक्स। स्क्वायर एक्स का मतलब क्या, 2 साइन एक्स है, तो इसलिए मैंने इसको अलग अलग लिख लिया। एक एक्स को इसके नीचे लिख लें और दूसरा आप इसको इस तरफ लिख लें कोस एक्स को। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप इनको इकट्ठा भी लिख सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है फ्रैक्शंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास अगेन यही आंसर आएगा। उसके बाद बेटा आप लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट एक्स अपोजिट टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स। और मैंने ये आपको बताया रखा है जब फंक्शन प्रोडक्ट में पढ़े हो तो लिमिट हम अलग अलग कर लेते हैं। यहां पे देखो आपके पास साइन एक्स ओवर एक्स और एक्स ही लिमिट है, ये तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा, डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है। यहां पे लिमिट पुट कर दें साइन 0 ओवर कोस 0, 1 इंटू साइन 0 कोस 0 आपके पास 1 होता है, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आंसर। दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन था, होपफुली अब सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा। जल्दी से बेटा मुझे बताओ सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी कीजिएगा बेटा, जल्दी से बेटा अपने कमेंट्स बताएं, सारे बच्चों को क्लियर है? दोनों क्लासेस के बच्चों को क्लियर है, फेडरल और पंजाब? जल्दी करें, फिर नेक्स्ट हमने बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करना है बोर्ड पेपर के हवाले से। 12 दफा ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। हसन कह रहा है सर एंड से बता दें। बेटा यहां पे साइन स्क्वायर एक्स था, ऊपर हमने साइन एक्स अलग अलग लिख लिया। ओके, और साथ नीचे एक्स और कोस एक्स था, हमने एक साइन के नीचे एक्स लिख लिया और एक साइन के नीचे कोस लिख लिया। उसके बाद लिमिट हमने अलग अलग कर दी, क्योंकि हमारे पास लिमिट का रूल है, हमने लिमिट को अलग अलग कर दिया। अलग अलग कर दिया तो ये आपके पास 1 है, यहां पे लिमिट पुट करोगे तो साइन 0 ओवर कोस 0, साइन 0 आपके पास 0 होता है, कोस 0 आपके पास 1 होता है, मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया। जी अमल बेटा मैंने रिपीट कर दी है, सेकंड लास्ट स्टेप दोबारा। यहां पे हमने लिमिट्स को अलग अलग किया, ये फॉर्मूला है, यहां पे हमने लिमिट पुट की, साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, तो 1 इंटू 0 आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। चलिए जी सारे बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट जरा पहले हम थोड़ा सा फार्मूले की वेरिएशन आपको सिखाता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। आपके पास बेटा क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपने किया हुआ है जी
cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये फार्मूला अभी हमने लेक्चर के शुरू में भी किया था जी। अमल बेटा आपको भी क्लियर हो गया? अमल बच्चे को क्लियर हो गया बेटा? चले अमल बेटा मदनी का गायब हो गया। चलें जी, आपके पास बेटा फार्मूला है cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। आपके पास बेटा है जी cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा फार्मूला है। इसकी वेरिएशन क्या है कि जो यहां पे एंगल होता है वो यहां पे इसका हाफ होता है। अगर यहां पे आपके पास होता है जी cos 4 अल्फा तो आपको होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 अल्फा। अगर यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 1। ये डबल एंगल फार्मूला, ये वेरिएशन आपने फर्स्ट ईयर में भी की थी। अगर यहाँ पे आपके पास होता है जी cos 6 अल्फा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3 अल्फा। 6 का हाफ क्या होता है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाता है। ये वेरिएशन बेटा आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10.3 से पहले सीखी थी, डबल एंगल फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री के डबल एंगल फार्मूलास के अंदर। अगर आपके पास यहाँ पे जस्ट आ जाए cos अल्फा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, इसका हाफ। यहाँ पे 1 है तो 1 का हाफ अल्फा बाय 2, अल्फा है तो अल्फा का हाफ 1 बाय 2, 2 अल्फा है तो अल्फा, 4 अल्फा है तो 2 अल्फा, 6 अल्फा है तो 3 अल्फा, अल्फा है तो अल्फा का हाफ, उसको हम हाफ कर देंगे। ये वेरिएशन आपने सीखी थी। अगर बेटा आपके पास ये आ जाए cos p अल्फा, अगर आपके पास क्या आ जाए cos p अल्फा तो क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर p अल्फा बाय 2। हमें तो पता है जो यहां पे एंगल होगा यहां पे उसका हाफ होगा। अगर यहां पे आपके पास आ जाए जी cos q अल्फा तो आपके पास आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर q अल्फा बाय 2। जस्ट हमें इतनी इंफॉर्मेशन है कि जो एंगल यहां पे आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में उसका हाफ मौजूद होगा। ओके, होपफुली ये सारे बच्चों को ये चीज समझ आ गई है। अब इसको हमने किस क्वेश्चन में यूज करना है जी, हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 सॉरी, जो अभी हमने क्वेश्चन किया वो 10 था, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जरा गौर से सुनना है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर 1.3 से लॉन्ग क्वेश्चन आए तो 90% चांस है यही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। अब हमने अभी वेरिएशन सीखी, आपके पास क्या है cos 2 अल्फा आपके पास होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अगर आपके पास cos p अल्फा आ जाए तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अच्छा, यहां पे थीटा है तो हम थीटा यूज कर लेते हैं। थीटा तो आप थीटा लिख लो, अल्फा तो अल्फा लिख लो, बीटा है तो बीटा लिख लो, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। पी थीटा ओवर 2 आपके पास क्या आ गया, क्योंकि यहां पे पी थीटा चाहिए था, जो एंगल यहां पे होगा वहां पे इसका क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। इधर देखें आपके पास अगर ये आ जाए cos क्यू थीटा तो क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। आपके पास ये चीज आ गई। ओके, अब इन दोनों फॉर्मूलास को अपने गिवन क्वेश्चन में पुट करें। आपके पास है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कोस पी थीटा की जगह पुट कर दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस क्यू थीटा। आपके पास आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। हमने दोनों वैल्यूज यहां पे पुट कर दी।
अब जरा ब्रैकेट्स ओपन करें, आपके पास आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 -1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय 1 -1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2। ये माइनस प्लस कैंसल, आपके पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 और 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2। ये 2 भी कैंसल, आपके पास बेटा रिमेनिंग बचेगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। सारे मुझे कमेंट में बताओ ये फार्मूले समझ आ गए हैं, हमने फार्मूला यहां पे किस तरह पुट किया है। सारे बच्चे कमेंट्स में बता दें मुझे, मैं फर्दर साथ साथ सोल्व भी कर रहा हूं। आप मुझे कमेंट्स से बता दो आपको ये डबल एंगल फार्मूला समझ आया है, उसकी वेरिएशन जो हमने यहां पे अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पुट की है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2। चलें जी बेटा, जल्दी से आप साथ साथ मुझे बताया चले, मैं साथ साथ इसको सोल्व कर रहा हूं। अब आपके पास यहां भी स्क्वायर है, यहां भी आपके पास क्या आ गया बेटा, स्क्वायर आ गया। ऊपर भी स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर, ऊपर भी साइन का स्क्वायर है, नीचे भी आपके पास साइन का स्क्वायर है। हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर में लिखते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन क्यू थीटा ओवर 2 का होल स्क्वायर। हमने इसको बेटा कर लिया होल स्क्वायर के अंदर। ओके, हमने इसको कर लिया होल स्क्वायर के अंदर। होल स्क्वायर के में करने के बाद आपको मैंने अभी शुरू में बताया था, लिमिट का हमारे पास थ्योरम है, न्यू बच्चों को भी ओल्ड बच्चों को भी। जब आपके पास फंक्शन होल स्क्वायर में हो या होल पावर के अंदर मौजूद हो तो हम लिमिट को उस अंदर लेके जा सकते हैं। जब हम लिमिट को अंदर लेके जाओगे आपके पास आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन क्यू थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास होल स्क्वायर आ गया। हम लिमिट को इसके अंदर ले गए। उसके बाद बेटा देखो हमने क्या करना है, हमने ये फॉर्मूला बनाना है। हमने फॉर्मूला बनाना है साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। हमने यहां पे ये फॉर्मूला बनाना है। इस फॉर्मूले को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब आपके पास फंक्शन डिवाइड में है तो आपको पता है हम लिमिट को ऊपर नीचे अलग अलग कर सकते हैं। तो मतलब लिमिट को ऊपर नीचे अलग अलग करने लगा बेटा, आपके पास आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा बाय 2 और होल स्क्वायर। हमने लिमिट को बेटा कर लिया अलग अलग। अब हमने बनाना है जी ये वाला फॉर्मूला साइन थीटा ओवर थीटा। जब हमने ये बनाना है तो हमें ऊपर नोमिनेटर में क्या चाहिए, नोमिनेटर में हमें पी थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा और डिनोमिनेटर में हमें क्यू थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन न्यूमिनेटर विद पी थीटा बाय 2 एंड in denominator with q थीटा बाय 2। न्यूमिनेटर के अंदर हम p थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर के अंदर हम q थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। जरा करें बेटा, आपके पास आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाय 2, इससे हमने मल्टीप्लाई भी करना है और इससे हमने डिवाइड भी करना है। होल डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा बाय 2 से हमने मल्टीप्लाई भी करना है और बेटा इसको हमने डिवाइड भी करना है और ऊपर आपके पास आ जाएगा होल का स्क्वायर। ओके, देन बेटा आपके पास क्या होगा, अब हमारे पास ये चीज बन गई जी।
फार्मूला हमारे पास बन गया। अब आपके पास आ जाएगा यहां पे, ये तो चीज आपके पास आ गई 1, ये आपके पास आ गया 1, ये भी आपके पास क्या आ गया 1, ये आ जाएगा आपके पास 1 इंटू पी थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू क्यू थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। आपके पास बेटा आ जाएगा पी थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय क्यू थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 से कैंसल, और आपके पास आएगा P ओवर Q का स्क्वायर और आ जाएगा P स्क्वायर ओवर Q का स्क्वायर। ओके, मैं एक बार बेटा इसको रिपीट करता हूं जी। वीडियो रुक गई है बेटा, एक मिनट जरा वेट के मैं चेक करता हूं। नहीं बेटा वीडियो चल रही है, वीडियो को कोई इशू नहीं है आपके पास बेटा। क्या मैं रिपीट करता हूं, हमने क्या किया, पहले दोनों फार्मूलों को अप्लाई किया, फार्मूले अप्लाई करने के बाद ये +1 -1 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 और साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2 बच गया। हमने इसको होल स्क्वायर में लिख लिया क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, हमने इसको होल स्क्वायर बना लिया। जब होल स्क्वायर बेटा हमने इसको बना लिया तो हमने ये फार्मूला बनाना है, ये जो हमने प्रूव भी किया था। इसके लिए हमने क्या किया, लिमिट को ऊपर नीचे अलग कर दिया। जब हमने लिमिट को ऊपर नीचे अलग किया तो उसके बाद हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया न्यूमिनेटर के अंदर इसके साथ पी थीटा बाय 2, हमने पी थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी इन न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर के अंदर हमने क्यू थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। जब हमने यहां पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास बन गया 1, ये भी आपके पास बन गया 1, तो 1 इंटू पी थीटा बाय 2 1 इंटू क्यू थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 से कैंसिल, होल स्क्वायर ऊपर, तो P ओवर Q का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास P स्क्वायर ओवर Q स्क्वायर। जल्दी से बच्चों मुझे बताओ, आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? किसी बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर इशू तो नहीं है? ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सामने रख लीजिएगा। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर 1.3 से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो 90% चांसेस है यही क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाएगा, दोनों क्लासेस के लिए, फेडरल बोर्ड के लिए भी और पंजाब बोर्ड के लिए भी। जल्दी से बताएं बेटा, आप सबको क्लियर है? दोनों क्लासेस ही अपने कमेंट्स में बेटा मुझे जल्दी से बताएं। यहां पे अहमद, जोहरा, अफाक, अमल, शमीर, सुलेमान, ये बच्चे कमेंट में मुझे बता रहे हैं इनको समझ नहीं आई बेटा, फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं। जल्दी से बताएं बेटा, सारे स्टूडेंट सबको क्लियर है? आप मुझे सुन सकते हैं? अब कोई कमेंट नहीं कर रहा, अब मैं कह रहा हूं मुझे बताएं, अब कोई बोल नहीं रहा। जी जकी बेटा इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूंगा बाद रिवीजन के अंदर, क्योंकि पहले हम ये पढ़ चुके हैं, तो रिवीजन में इंशाल्लाह मैं आपको 1.1 और 1.2 करवा दूंगा। बेटा ये तलहा एक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रूल है कि हम स्क्वायर हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर लिखते हैं, उसके ऊपर स्क्वायर लिख दो तो वो ऑटोमेटिकली होल स्क्वायर ही आपके पास होता है। जी सबाहत बेटा बोलने क्या क्वेश्चन किया आपने? जी सबाहत बेटा आपका और तलहा का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है कि आपने कांस्टेंट के ऊपर स्क्वायर क्यों नहीं डाला। बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर स्क्वायर लिख लें तो आपके पास ये होल स्क्वायर ही होता है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है 9 चैप्टर का फर्स्ट ईयर से। आप होल स्क्वायर जी बेटा इसका आंसर मैंने आपको कर दिया है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर स्क्वायर लिखते हैं, बेसिक रूल है मैथमेटिक्स का। हम कांस्टेंट के ऊपर एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखते हैं। चले बेटा यहां पे हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कुछ और भी होगा तो हम कल की क्लास में आते साल आपसे पूछ लूंगा, उसके बाद फिर हम इसको देख लेंगे। उसामा बेटा मैंने आपका पहले भी कमेंट पढ़ लिया है कि सर मैंने 9-10 सही से नहीं पढ़ी हुई तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूं। तो बेटा आप 9-10 सही से पढ़ लेना, मुझे मैसेंजर में टेक्स्ट कीजिएगा, वहां से आपसे बात करता हूं।
चलें बेटा, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। कोई आपका क्वेश्चन, कोई इशू रह जाएगा तो हम उसको देख लेंगे कल की क्लास के अंदर। तब तक, कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।